का बना लिया है। कहाँ धोवा जाए? बच्चा क्या चीज है ये जवान हरियाणा से पचौनिया मंगवाए हो। नालायक, हमें दबासी है बदतमीज, नगासी गंदी चीज बात है। आप अयोध्या वासी हैं, हम डी के पासी हैं। अयोध्या वासी है, अयोध्या के रहे हम। यही से कहीं से भी आबा बाबा साले बाबा और सवादू बाबा और गंडू बाबा। पचौली क्या पचौली? पहले वाले ही का बाबा हाँ बच्चा, आज हमका 200 रुपया देते हो। क्या करने के लिए? 8 दूनी 16, 160 के 2 ठोर हो ये। सही 10 रुपया के चना हो ये, 3 ठो गिलास हो ये। ये बताओ का हम घोइया छिलबे हम हो मैं दारू शराब नहीं पीता बच्चा। बाबा दारू ना पियो तो ना पियो, दारू ना पियो तो ना पियो। एक पौवा तो होता है पियड़ा धरन खाए लियो। ना बच्चा नहीं पीता हूँ। अयोध्यावासी हो? अयोध्यावासी हाँ। 3-4 साधु अयोध्या में पहले हैं। हरी बाबा की मैया का बहुत पाप पड़ेगा हमारे। साले तू ना पीबो, हम सबका पियावे बच्चा जो पैसा जो पी लेना है। पैसा लाओ और 2 किलो पोटा कलेजी मंगवा ना, मार डालो सारी। बच्चा हमसे सब कुछ इकट्ठे दियो, इकट्ठे दे दियो। पहले नंबर 200 रुपया और पोटा कलेजे पैसा अलग से। 2.5 किलो जाओ बच्चा ले लेना। अच्छा बाबा कुटिया के बाहर बना खा लेंगे। हाँ बना खा लेना बच्चा, बाकी लेकिन मारने का नाम मत लेना बच्चा। हाँ तो 2 दिन करो जब मांगा करी बस। 10 दिन करना। जाओ बच्चा दे दिया करो जाओ बच्चा जाओ जाओ भाई। हमें तो अपना बात बनाना है। ये साले जान रहे साधु महाराज हैं, लेकिन नहीं जानते डाकू झाला में हूँ। इसी तरह रावण ने अपना भेष बदल के सीता के पास गया था, सीता को चोरी किया था। अरे प्रिया थी शराब सखी हो मोरे बाल, सड़किया पर लोटे। अरे दौड़ दौड़ कुकुरई कराती पेशाब सखी हो मोरे बाल। अभी तक मेरा दोस्त झारासीन उन तीरों का खून करके वापस नहीं आया। उधर महामंत्री जगदीप सिंह रात दरबार बैठे हैं। डाकू झाला साधु के भेष में महामंत्री जगदीप सिंह के पास पहुंचा। अरे नाता राम कौने जसवा का चला गए, नाता राम कौने जसवा का चला गए, लाई के हमरो
दोष छाड़ा सिंह। जगदीश सिंह, मैं तेरी बात समझ गया हूँ। एक काम है, अब तो मैं पहचान गए ना, महारानी के पास मुझे ले चलो। महाराज कहना कि ये साधु महाराज हैं, बहुत जानकार आदमी है। मैं हाथ रेखा देखूंगा, बाकी बात दरबार में कर लूंगा। मेरे तरफ मिलाना। लेकिन दोष झाला सिंह, मैं तुमसे और कुछ कहना चाहता हूँ। और बहुत खुश तुमसे हुआ और मांगो तुम इनाम। खुश तुमसे हुआ और मांगो तुम इनाम। और सोना चांदी हीरे मोती जो मांगो तुम आप। मंत्री जी, आर्या सोने चांदी कि मुझको और यह जरूरत नहीं, बस महामंत्री मुझको बना दीजिए। आपके कहने पर सर कटा दूंगा मैं। आपके कहने पर सर कटा दूंगा मैं, बस महामंत्री। मैं महामंत्री तुमको बना देता जी। मैं महामंत्री। मैं महामंत्री तुमको बना देता जी, लेकिन महारानी जी जो है जिंदा बची। खत्म हो कैसे झाला सिंह, खत्म हो कैसे महारानी चिंता पड़ी। मैं महामंत्री तुमको बना देता जी। महामंत्री जी, दोष महारानी के पास मुझे ले चलो। दोष झाला सिंह, यही मुझे अफसोस है कि अभी महारानी जी जिंदा बच गई है। आप चिंता मत कीजिए, मेरा काम है। महाराज के पास मुझे ले चलो, मैं राजा बनने के बाद चलाऊंगा। उस समय हाथ रेखा देखूंगा, तुझे राजा बना। वाह वाह, क्या तरकीब सोचा है झाला सिंह। आओ मेरे साथ, हम दरबार चलते हैं। याद रखो महारानी, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। मैं महामंत्री जरूर बनूंगा। मैं साधु नहीं हूँ, मेरा नाम डाकू झाला सिंह है। अरे रोज कर रही हो नदी घरे झगड़ा। गौर फरमाइएगा, अंगद सिंह को डाकू झाला नदी में फेंक देता है। वो बेचारा तैरते तैरते नदी के किनारे लगता है। उसके बाद दरबार पहुंच रहा है अंगद सिंह। सैनापति अंगद सिंह, हाँ राजमाता। मेरा बेटा कौन कहाँ है? राजमाता, क्या बताऊं, मुझसे कुछ कहा नहीं जाता। क्या?
जिस वक्त आपने मुझे राजकुमार पवन को मुझे सौंपा, मैं वहां से राजकुमार पवन को लेकर भगा जा रहा था। तो फिर क्या हुआ? डाकू झाड़ा मेरे पांव में गोली मार दिया। मैं चलने से मजबूर हो गया और राजकुमार पवन को छीनकर मुझसे गंगा नदी में उसी गंगा नदी में मुझे फेंक दिया। मैं किसी तरह तैर कर नदी के बाहर निकले से दरबार। सब बताएंगे इसलिए पूछ लीजिए। अरे महारानी जी लिखा तकदीर में क्या बताएंगे। बाबा जी बैठिए। बाबा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे हुआ बाबा जी। हाँ बाबा जी, पक्का खून की पापी है क्या? डाकू झाला नहीं। महारानी जी के पति का खून डाकू झाला सिंह घोसड़ीवाल ने किया। बाबा हो गया बाबा जी, मेरा बेटा पवन बह गया गंगा में। अरिवाज कैसे समझौती न समझने में। बच्चा डाकू झाला साला मिल जाता बाबा, हाँ बच्चा, तो उसको साले मादा चोई को जूता से मारता साले को। बहुत बड़ी गलती किया है बच्चा। लाइए मैं हाथ की रेखा देख बता सकता हूँ। देखिए बाबा जी, बच्चा गंगा जल से धोया जाता है। अबे उसमें रेखा बनी है, रेखा साफ समझे। मैं रेखा देखा हूँ। सारे साथी की परिये अरे 10 साल लग चुकी, 5 ढैया लगेगी महारानी।
हुकूमत संभालने की बात कर रहा हूँ। इसका फैसला महारानी को ले जा रही है। मतलब नहीं जो ये चिंता मेरी अरे सागे में है, जो लिखा भाग में देखा जाएगा जब। छोड़ मारा तूने बाबा को बहुत रुपया बता रहा है। हाँ हाँ तू साला गढ़ खुले मामा के बच्चे। ये मुझे गढ़खुल्ला बता रहा हूँ। बाबा जी को गढ़खुल्ले कह रहा है। बोल। जाने लेगा। अच्छा चल मरने को तैयार हो जा हराम। बाबा के बच्चे, ये तेरी कोई बात नहीं है, ये तेरी ही बुजदिली है। हेलो मैं मास्टर उठिए। महामंत्री जी, इसके लिए क्या आदेश है? महामंत्री जी, आप राज में बैठे हैं, तुम्हें राज चाहिए, इसीलिए परेशान है। इसके लिए क्या हुक्म है? इसके लिए यही इसे जिंदान में बंद कर दिया जाए। अंगद सिंह, तुम्हारे आदेश है महामंत्री का। तुझे उम्र कैद की सजा दी जाती है। उम्र कैद सजा, उम्र कैद की सजा दी जाती है। उम्र कैद सजा। बाबा के बच्चे, यदि अंगद सिंह इस दुनिया में जीवित रहेगा तो तुझसे बहुत जल्द निपटेगा। इसके लिए दाना खाना ले जाओ। अरे जगदीप सिंह, अरे साला मर्द दत्तरी खोल दे। क्या कहा है तो अरे महारानी के कुत्ते, तुझे इस तरह नहीं मारूंगा, तुझे तो मैं मारूंगा तड़पा। साले बुद्धिल महारानी को बंदी बना लिया, थोक से मुझे कैद कर लिया। यही तो मैं सोच रहा था। मंत्री जी, भाई आप यहाँ जोती हूँ, आप मुझे वहाँ मत ले जाइए क्योंकि मैं गर्भवती हूँ।
जाओ जहर देंगे। जहर में जैसे अनार का जूस, किशमिश, बादाम, मुनक्का। टाइम का भाव देखते हुए आप लोग तत्काल तैयारी बनाएं, समय बहुत कम है। महाराज ने क्या आदेश है? आदेश ये है कि इसे ले जाओ एक बियाबान जंगल में, इसका खून कर दो। नहीं महामंत्री जी, ऐसा मत कीजिए। नहीं नहीं क्योंकि महारानी, मैं इस समय गर्भवती हूँ। यानी एक दुश्मन तो हमारी, लेकिन तेरे पेट में जो पल रहा, तेरे पेट में जो पल रहा है, वो भी हो सकता है किसी दिन मेरा कांटा बन जाए। इसलिए इसे ले जाओ और बियाबान जंगल में इन दोनों को खत्म कर दो। अरे इनके पेट में बच्चा है। बच्चा है? क्यों नहीं? बच्चा सालों कच्चा कर दूंगा। ऐसी चोट मारूंगा कि महारानी के पेट में हो रहा बच्चा मर जाएगा। नहीं, मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए। महामंत्री चिंता मत करो, होने वाला बच्चा महारानी के पेट में मर जाएगा। मार दिया है तो साला मर जाएगा। बच्चा साला इस वक्त मर गया होगा। देखो महारानी कमला क्या सोचती है, वो बेचारी क्या कह रही है। वाह! अब महारानी जी इस वक्त गर्भवती है और डाकू झाला सिंह उसे ले जा रहा है, और महारानी के साथ साथ पेट में जो पल रहा बच्चा है वो भी साथ साथ समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मैं पटना रियासत का महाराज बनूंगा।